नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। कुंडली दर्शन में मैं पंडित चंदन शांडिल एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज बात करने वाले हैं कि मंगल किसी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में उसके जन्म कुंडली में लग्न से तृतीय भाव में अर्थात कि तीसरे स्थान में बैठा हो, यानी कि आपके लग्न कुंडली से थर्ड हाउस में मंगल यदि जन्म कुंडली में बैठा हो तो इसका क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। क्या कुछ शुभ प्रभाव होता है, क्या क्या अशुभ प्रभाव होता है। किस किस लग्न वालों को मंगल तृतीय भाव में बैठकर अलग अलग प्रभाव देंगे। इससे पूर्व के 2-3 वीडियो में मंगल चूंकि अभी चल ही रहा है लगातार, तो सबसे पहले आपने जाना कि मंगल का विशेष प्रभाव क्या है। उसके बाद मंगल प्रथम भाव में क्या प्रभाव देगा, द्वितीय भाव में क्या प्रभाव देगा, और आज तीसरे भाव। तो आज जब तीसरे भाव की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक बात पुनः याद रख लें कि मंगल आत्मबल का कारक है, पराक्रम का कारक है, शौर्य का कारक है, ऊर्जा का कारक है, क्रोध का कारक है, अग्नि तत्व ग्रह। ग्रहों में मंगल को विशेष रूप से सेनापति कहा जाता है। मंगल आपके और हमारे शरीर में बहने वाली रक्त, खून, उसका भी विशेष कारक माना गया है। खून का रंग भी लाल है और मंगल का भी रंग लाल है। इसके अलावा बहुत सारे प्रभाव देते हैं, लेकिन तीसरे भाव देखा जाए तो तीसरा भाव और मंगल दोनों एक दूसरे के पूरक ग्रह। अब तीसरा भाव किस किस बातों को दर्शाता है। लग्न कुंडली से तृतीय भाव के बारे में अक्सर मैंने आपको बताया है कि ये पराक्रम का भाव है। मंगल से भी पराक्रम देखते हैं, तृतीय भाव से भी पराक्रम का विचार करते हैं। मंगल से भी शौर्य का विचार करते हैं, तृतीय भाव से भी शौर्य का विचार करते हैं। मंगल से भी साहस का विचार करते हैं, तृतीय भाव से भी साहस का विचार करते हैं। भाई बहनों का भी घर है तीसरा भाव, मित्रों का भी घर है तीसरा भाव, छोटी मोटी यात्रा का भी भाव तीसरा देखा जाता है। यहां तक कि आप जो कुछ समय के लिए कहीं निवास करते हैं उसका विचार भी तीसरे भाव से। मौज मस्ती, खेल कूद, ये सब स्पोर्ट्स आदि के विचार तीसरे भाव से किया जाता है। इसके अलावा दलाली, कमीशन, कई बार इन सब बातों का विचार भी तृतीय भाव से कर दिया जाता है। और मंगल सिर्फ तीसरे भाव में बैठेंगे तो तीसरे भाव को ही प्रभावित नहीं करेंगे, अपितु उनको 2 दृष्टियां अतिरिक्त प्राप्त है। आप सभी को मैंने अक्सर बताया है कि 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की सामान्य दृष्टि होती है, लेकिन मंगल को 4थी एवं 8वीं दृष्टि अतिरिक्त मिला हुआ है, एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो मंगल जब तीसरे भाव में स्थित होंगे तो तीसरे भाव को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा मंगल तीसरे भाव से बैठकर अपने चतुर्थ दृष्टि से आपके लग्न कुंडली से छठे भाव को देखेंगे। यहां पत्रिका को ध्यान से देखें। इसके अलावा अपने सप्तम दृष्टि से मंगल नवम भाव को देखेंगे, लग्न से नवम भाव भाग्य का भाव, और अपने अष्टम दृष्टि से मंगल आपके जन्म कुंडली के दशम भाव कर्म भाव का भी जहां से विचार करते हैं उसको भी देखेंगे। अब समझे कितना महत्वपूर्ण स्थान पे मंगल दृष्टि दे रहा है, अर्थात कि 4 भाव को प्रभावित करेंगे, तीसरा, छठा, 9वां और 10वां भाव। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाव।
छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव, संघर्षों का भाव, स्ट्रगल का भाव, छोटी मोटी बीमारी का भाव। नौवें भाव की यदि बात करें तो भाग्य, पिता, धर्म का भाव। कोई भी काम में भाग्य का साथ ना मिले तो काम पूरा होने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और 10वां भाव तो स्वयं कैरियर का भाव। हम कितना भी अच्छा रहें, यदि कैरियर अच्छा नहीं हो तो आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। तो कैरियर सबसे ज्यादा जरूरी। ऐसे में सबसे पहले मंगल तृतीय भाव में यदि बैठते हैं तो इस बात को समझ लें कि ऐसे जातक घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। यदि शुभ हो तो मंगल क्या क्या परिणाम देगा, पहले इस संदर्भ में बात कर लेते हैं, और अशुभ होगा तो क्या क्या परिणाम देगा। उसके बाद बारी बारी से सभी लगन वाले जातकों का शॉर्ट में विश्लेषण करेंगे। पहले शुभ और अशुभ परिणाम को जान लेते हैं। तो मंगल तृतीय भाव में, मैंने जैसा कि बताया आपको कि पराक्रम, ऐसे जातक काफी पराक्रमी होते हैं, काफी साहसी होते हैं। अगर शुभ होगा मंगल तो काफी जो भी काम करेंगे अपनी फुल एनर्जी के साथ करेंगे। ऐसे जातक घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, जैसा कि बताया आपको। यात्राओं से भी लाभ मिलता है, टूर एंड ट्रेवल्स के काम में इनको बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी ऐसे लोग बहुत चतुर होते। तृतीय भाव में मंगल यदि स्थित हो तो जातक बुद्धिमान होता है, परिश्रमी होता है, स्वावलंबी होता है, स्वाभिमानी होता है, अपने निजी परिश्रम से धन कमाने का प्रयास करता है, जिसमें सफल भी होता है। भाई बंधुओं की यदि बात करें तो भाई बंधु होते हुए भी हालांकि बहुत ज्यादा साथ नहीं मिल पाता है कई बार। और ये व्यक्ति जिसके तृतीय भाव में मंगल विराजमान हो तो वो अपने भाई बहनों का भी एक प्रकार से रक्षा करने का प्रयास करता है, घर परिवार का रक्षा करने का प्रयास करता है। उच्च शिक्षा में बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन मंगल शुभ हो तो उच्च शिक्षा आदि भी सही होगा। ऐसे लोगों के शत्रु बेशक होते हैं, लेकिन मंगल यदि शुभ होगा तो मंगल की दृष्टि देखें, चौथी दृष्टि छठे भाव पे भी जा रही होगी, ताकतवर मंगल की दृष्टि। ऐसे में कोई भी शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा तो उन षड्यंत्रों को विफल करने में आप सफल रहेंगे। अगर कामकाज के सिलसिले से ऋण लेने की जरूरत पड़े और मंगल शुभ है तो ठीक है, ऋण लेना पड़ सकता है, उसको आराम से उतार देंगे। लेकिन यदि आप अपने जीवन में निश्चिंत हैं कि नहीं हमको ऋण नहीं लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य को भी बार बार छोटी छोटी बीमारियों से हमेशा परेशान नहीं करता है। अच्छा, इसके सप्तम दृष्टि जा रही है भाग्य भाव पे, पिता भाव पे। तो ऐसे में पिता के साथ भी थोड़े बहुत नोकझोंक के बावजूद, मतभेद के बावजूद भी संबंध ठीक ठाक रहते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने का भी अवसर प्राप्त होता है, पिता का साथ मिलता है, पिता के सहयोग से कोई कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को विवाह आदि के बाद भी भाग्योदय होने के अवसर प्राप्त होते हैं। भाग्य का साथ मिलने से कई कार्यों में सफलता मिलती है। और ऐसे जातिक धर्म कर्म के प्रति भी रुचि बहुत रखते हैं। धार्मिक स्थानों पे जाना, घूमना फिरना बड़ा मन लगता है यदि मंगल शुभ हो तो। और चूंकि अष्टम दृष्टि 10वें भाव पे जा रही है तो कैरियर में भी काफी जुझारू, काफी मेहनती बना देगा आपको, कैरियर में काफी अच्छा ग्रोथ देगा। ऐसे लोग स्पोर्ट्स के सेक्टर में, रेस्टोरेंट के सेक्टर में, इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी सेल परचेज, सेना, आर्मी, पुलिस ऑफिसर, इन सब क्षेत्रों में, डॉक्टर्स, इन सब क्षेत्रों में विशेष कामयाबी मिलता है। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो विशेषतः मिलता ही मिलता है। इसके साथ ही ऐसे लोग टेक्नोलॉजी के, आज के समय में देखो कई प्रकार के कार्य हो चुके हैं। अब टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पढ़ाई हो, या फिर कोई स्किल, या फिर कोई मेक इन इंडिया के तहत अपना कार्य करना हो,
कोई आपके अंदर विशेष हुनर हो, कोई टेक्नोलॉजी से आप कोई कार्य करना चाह रहे हो, अर्थात कि नई नई तकनीकों को सीखना, उनके माध्यम से कार्य करना, सिविल इंजीनियर या फिर कंप्यूटर इंजीनियर या आईटी के सेक्टर में, इन सब सेक्टर में भी ऐसे जातकों को कार्यों में लाभ पहुंचा देता है। ऐसे जातकों को लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बोलते समय अपने वाणी में थोड़ी मधुरता बनाए रखें, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम, ऊर्जा, साहस, बल, इन सभी का मुख्य स्रोत है और मंगल भी इन सभी के सूचक हैं। ऐसे में अति सर्वत्र वर्जित, अधिक दानी होने के कारण राजा बलि का संहार हुआ, अधिक अहंकारी या घमंडी बोल सकते होने के कारण रावण का भी नाश हुआ। तो अति सर्वत्र वर्जित, किसी पे भी गुस्सा नहीं करना है, जोश में आके कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना है, जोश में होश के साथ जीवन पथ पर आगे चलना है। पता चला आप कोई भी कार्य कर दिया जोश में और वो काम गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचना होगा आपको, क्योंकि ऐसा आप कर सकते हैं। आपने जो सोच लिया वही सत्य है, वही सिद्ध है, वही मानना चाहिए, इस बात को लेकर आपको नहीं चलना चाहिए। दूसरों की भी सुने और जो सही मार्ग हो, बीच का जो रास्ता हो, उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। क्यों कई बार आपका जिद, आपका जुनून आपसी संबंधों में टकराव कर सकता है और आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ भी सकता है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब जानते हैं कि मंगल अशुभ प्रभाव क्या क्या देगा यदि तीसरे भाव में बैठा हो। तो अशुभ प्रभाव की यदि बात करें, सबसे पहले समझ लें कि अपने भी पराये जैसा बर्ताव करने लगे, कुछ इस प्रकार का आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भाई बंधुओं के साथ हो सकता है कुछ मतभेद अधिक बढ़ जाए या उनके साथ आपका ना बने, विवाद हद से ज्यादा भी बढ़ सकता है। जमीन जायदाद को लेकर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। यहां तक कि मान लो ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन कई बार भाई के सुखों में कमी हो सकती है, भाई को भी समस्या हो सकता है। इसके अलावा मेहनत अधिक, लेकिन मेहनत के अपेक्षाकृत धन की प्राप्ति उस अनुपात में ना रहे, कार्यों में उस प्रकार से सफलता ना मिल पाए, कार्यों में बार बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, व्यवसाय भी बार बार बदलना पड़ सकता है, व्यर्थ के यात्राओं का सामना आपको करना पड़ सकता है और व्यर्थ के यात्रा या बेवजह के खर्चे में आपका पैसा अतिरिक्त खर्च हो सकता है, जिसके वजह से आर्थिक तंगी का शिकार भी आप हो सकते हैं। संतान के साथ भी थोड़ा सा टकराव हो सकता है, शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, हो सकता है उसमें सफल भी हो जाए। छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकता है, एक के बाद एक समस्याएं जीवन में कभी ना कभी आप बिल्कुल एंड मौके पे, एंड ऑफ द मोमेंट पे आपके बनते हुए कार्य को बिगाड़ सकता है। यदि अशुभ हो तो आपके वाणी में इतनी कटुता आ जाएगी कि आपके आपसी संबंध खराब हो जाए। आप जोश और पराक्रम में इतना अधिक किसी के ऊपर हावी होने का कोशिश करें कि लोग आपसे दूर भागने लगे, परिवार में कलह क्लेश की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। शीघ्र क्रोधित होना आपको बात बात में गुस्सा दिलाएगा, पिता के साथ भी आपके संबंधों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर अधिकारियों के साथ या फिर सहभागी काम करने वाले लोगों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। बेवजह का चिंता आपको सता सकती है। इसके अलावा दुर्घटना, चोट आदि का भय भी बना रह सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे यदि, तो हो सकता है कि अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान भी दे जाए। गुप्त शत्रु से भी बचना होगा, इस चीज को याद रखें। और बीमारी पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अब जानते हैं मेष लगन से लेकर सभी 12 लगन के लिए तीसरे भाव में मंगल यदि बैठा हो
तो क्या कुछ प्रभाव देगा, संक्षिप्त में छोटा छोटा विश्लेषण करेंगे। बाकी विशेष विश्लेषण आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस के आधार पे आपकी जन्म कुंडली को देखकर ही कर पाएंगे। उसके लिए आप चाहें अपने संपूर्ण कुंडली का कुंडली दर्शन करवाना, कुंडली विश्लेषण करवाना, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन पर। और यदि कोई एक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पूछना चाहे तो यूट्यूब पर 8 बजे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक। मेष लगन वाले यदि आपकी बात करें तो मंगल आपके लग्न के स्वामी होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठेंगे तो ज्यादातर शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इस बात को मानकर चलिए। आपके कार्यक्षेत्र में ग्रोथ मिल सकता है, शत्रुओं पे आप जो शुभ परिणाम बोले हैं मेष लगन वालों के लिए लगभग वो सारे शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, बशर्ते आपके जन्म कुंडली में कोई अशुभ ग्रहों का युति ना हो या अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। वृषभ लगन वालों की यदि बात करें तो वृषभ लगन वाले मंगल आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। मार्केस हैं आपके लिए, मार्केस, क्योंकि वो सप्तम और द्वादश और बैठेंगे तीसरे भाव में नीच राशि में। निसंदेह आपके लिए अशुभ परिणामदायक मंगल है। तो आपको जो अशुभ परिणाम बताएं वो सब अशुभ परिणाम मिल सकते हैं यदि और कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति सही ना हो तो। ऐसे में अपने कुंडली का सही से विश्लेषण करवाएं, कोई समस्या है तो उसका उपाय करवाएं। बाकी घरेलू उपाय बाद में अभिषेक का बताएंगे आपको। मिथुन लगन वालों की यदि बात करें तो मंगल आपके छठे और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और बैठेंगे तीसरे भाव में। तो यदि आपके जन्म कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बैठे तो आपके लिए लगभग अच्छा परिणाम देगा, इस बात को मानकर चलें। तीसरे भाव में छठे और एकादश भाव के स्वामी का बैठना कोई बहुत ज्यादा अशुभ नहीं है। लगभग आपको जो शुभ परिणाम बताएं वो सारे शुभ परिणाम मिलेंगे यदि अशुभ ग्रहों की युति ना हो तो। कर्क लगन के जातकों की बात करें तो मंगल आपके पंचम भाव एवं दशम भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय भाव में यदि मंगल विराजमान है आपके जन्म कुंडली में तो मानकर चलें कि आपके लिए भी लगभग 80% शुभ फल ही देगा। जो शुभ फल बताए हैं वो लगभग सारे शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते अशुभ ग्रहों की दृष्टियां ना हो और अशुभ युति ना लगा हो, अशुभ ग्रहों के साथ ना बैठा हो। सिंह लगन वालों की यदि बात करें तो मंगल आपके चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी है और बैठेंगे तीसरे भाव में। आप बोल सकते हैं कि मिश्रित प्रभाव दे सकता है, लेकिन आपके लिए भी लगभग ज्यादा शुभ परिणाम मिलेगा, इस बात को मानकर चलें। कुछ जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है क्योंकि तुला राशि में थोड़ा सा, शुक्र के राशि में कई बार मंगल उतना बेहतर परिणाम नहीं दे पाता है, फिर भी आपको भी लगभग अच्छे परिणाम मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। कन्या लगन वालों की बात करें तो मंगल तो आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव में स्वराशि के बैठेंगे। निसंदेह आपके लिए शुभ परिणाम ही मंगल देने वाले, लेकिन याद रहे कि मंगल की दृष्टि, चूंकि वो स्वामी आपके जन्म कुंडली में तीसरे के जरूर हैं लेकिन अष्टम के भी हैं, इसलिए आपको कम से कम चोट चपेट इन सब से बच के रहना होगा, गुप्त शत्रु से बच के रहना होगा, कोई शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र ना कर दे, अचानक से जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। ओवरऑल मंगल का परिणाम ठीक ठाक आपको भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जल्दबाजी से आपको बचने की कोशिश करना होगा। तुला लगन की यदि बात करें तो दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, आपके लिए भी मंगल मार्केस हैं। देखो, स्वास्थ्य की बात को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग बाकी सारे कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन पिता के साथ थोड़े संबंधों को बेहतर बनाकर चलना होगा। हर किसी से विवाद करने से बचें, तर्क वितर्क बहुत ज्यादा नहीं करना है और अपने काम से काम मतलब रखें। जीवन में आपको भी मंगल मिश्रित प्रभाव बेशक दे सकता है, लेकिन सतर्क रहकर चलेंगे तो आपके लिए भी लगभग ठीक ठाक प्रभाव देने वाला है।
अब वृश्चिक लगन की यदि बात करें तो मंगल आपके लग्न के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी है और बैठेंगे अब वो अपने उच्च राशि में स्थित होकर तृतीय भाव में। ज्यादातर मान ले शुभ परिणाम मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी बीमारी से थोड़ा सा ध्यान रखना है, उससे भी आप पार पा लेंगे। कुल मिला के ज्यादातर मंगल आपके लिए भी शुभ परिणाम ही देने वाला है। धनु लगन वालों की यदि बात करें तो मंगल पंचम एवं द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और अब वो आपके जन्म कुंडली में अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो आप अगर अतिरिक्त खर्चा, फिजूल खर्ची से बच जाएंगे। अधिक घूमने फिरने के चक्कर में पैसे को बर्बाद ना करें, अधिक दोस्ती यारी के चक्कर में पैसा अतिरिक्त खर्च ना करें, दिखावे में अधिक पैसा खर्च ना करें, अपने काम से काम मतलब रखें। तो लगभग मंगल आपके लिए भी ठीक ठाक परिणाम देगा। स्वास्थ्य में लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिला के आपके लिए थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव दे सकता है। मकर लगन वालों की यदि बात करें तो मंगल आपके चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी बनेंगे और तीसरे भाव में बैठेंगे तो आपके लिए ज्यादातर शुभ परिणाम देगा, इस बात को मानकर चलें। अशुभ ग्रह की युति ना हो, दृष्टि ना हो तो आपके लिए भी मंगल लगभग शुभ कारक रहेगा तृतीय भाव में बैठने के बाद भी। कुंभ लगन वालों की बात करें तो जबरदस्त शानदार परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल स्वराशि का बैठेंगे तीसरे भाव में और स्वयं वो दशमेश भी हैं, अर्थात कि दशम भाव के स्वामी भी हैं। आपके लिए कार्य क्षेत्र में गजब की सफलता मिलने वाली है। ऐसे जातक खास करके स्पोर्ट्स, सेना या जो शुभ परिणाम मैंने बताया वो सारे शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। खास करके स्पोर्ट्स के सेक्टर में या डिफेंस के सेक्टर में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, पुलिस, फौज, डॉक्टर्स, इन सभी क्षेत्र में विशेष कामयाबी दिलाने वाले। बाकी क्षेत्रों में भी कामयाब होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अन्य ग्रहों का असर भी अवश्य होता है। मीन लगन वालों की यदि बात करें तो मंगल दूसरे एवं नवम भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में मंगल का दूसरे भाव का स्वामी होना, नवम भाव धनेश और भाग्येश होकर तृतीय भाव में बैठना अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति भी मिलेगा, कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ मिल सकता है। कुल मिला के मंगल आपके लिए भी तीसरे भाव में बैठने के बावजूद अच्छा परिणाम ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा दर्शकों, कई बार क्या होता है कि मंगल अशुभ प्रभाव देता है। ऐसे में आपको, यदि आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं और बाकी सभी लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड यदि कर सकते हैं या सुन सकते हैं तो अत्यंत ही उत्तम है। लाल मसूर के दाल का दान करें। लाल गाय को यदि आप लाल मसूर के दाल खिला सकते हैं फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो लाल मसूर के दाल किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें या ब्राह्मण को दान कर दें। इसके अलावा मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम शः भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल के बाकी बचे हुए भावों में क्या कुछ परिणाम होगा, आने वाले बाकी वीडियो में आप देख पाएंगे। दर्शकों, आपको कैसा लगा यह कार्यक्रम? अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो यूट्यूब में लाइव में अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। रात के 8 बजे आते हैं। और अलग से अगर आपको अपने कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।